और अब आगे बात होगी उत्तराखंड की खबरों की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी की अध्यक्षता में कल मंत्रिमंडल की एक अहम बैठक हुई। देहरादून में सचिवालय में इस बैठक का आयोजन किया गया, जहां पर करीबन 3 घंटे तक चली इस बैठक में कई अहम फैसले भी लिए गए। इस दौरान कैबिनेट बैठक में 22 प्रस्तावों पर मुहर लगी। इस बैठक में सबसे बड़ा प्रस्ताव विद्युत उपभोक्ताओं को दी जाने वाली सब्सिडी से जुड़ा हुआ है, यानी कि जो उपभोक्ता सब्सिडी के प्रावधान का दुरुपयोग कर रहा है उनसे 2 गुना पैसा वसूला जाएगा। इसके अलावा बैठक में कई और भी अहम फैसले लिए गए, जिनमें बैठक में विशेषज्ञ चिकित्सकों की भर्ती के लिए संचालित योजना में संशोधन का फैसला। इसके अलावा राज्य सहकारी समिति निर्वाचन संशोधन नियमावली को भी मंजूरी मिल गई है। बैठक में लिए फैसले के मुताबिक सहकारिता समितियों में महिलाओं को भी मतदान का अधिकार मिलेगा। साथ ही माध्यमिक शिक्षा विभाग की विद्यालय शिक्षा नियम ने इस नियम के तहत अगर कोई अपना लिंग परिवर्तन करता है तो वो अपने नाम का परिवर्तन भी कर सकता है। साथ ही कैबिनेट बैठक में खेल विश्वविद्यालय अध्यादेश को भी मंजूरी मिली है। निराश्रित गौवंश हैं उनके लिए विभाग को नीति बनाने के भी निर्देश दिए गए हैं। ट्रांसजेंडर पर्सन कल्याण बोर्ड गठन को भी मंजूरी मिल गई है और उत्तराखंड में उत्पादित सी ग्रेड के सेब और नाशपाती का समर्थन मूल्य भी बढ़ाया गया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनबाड़ी सहायक के नियुक्ति के लिए भी नियमावली को मंजूरी मिल चुकी है। उत्कृष्ट शोध पत्र प्रकाशन योजना को भी कैबिनेट से मंजूरी मिली है। इसके साथ ही 34 करोड़ रुपए के बजट से परिवहन निगम को 100 नई बसें खरीदने की मंजूरी और राजकीय मेडिकल कॉलेज और संबंध अस्पताल में यूजर चार्जेस और इसको एक समान करने का फैसला भी लिया गया है। इसके साथ ही बैठक में धामी कैबिनेट में और भी कई तरह के फैसले लिए गए, जिसे लेकर अधिकारियों ने जानकारी दी है। डोमेस्टिक कनेक्शंस में जहां पर 100 यूनिट तक की कंजम्पशन है, उस कंज्यूमर को बिजली के बिल में 50% सब्सिडी का निर्णय हुआ था। और साथ में उच्च हिमालयी क्षेत्रों में जहां पर 9000 फीट से ऊपर की हाइट है, स्नो बाउंड एरिया, उसमें 200 यूनिट तक के लिए 50% सब्सिडी का डिसीजन हुआ था। आमतौर पर ये देखा गया है जिन जिन स्टेट्स में ये सब्सिडी दिए गए थे, लोगों ने अपने कनेक्शन को स्प्लिट करके लेना शुरू कर दिया था। तो उस प्रवृत्ति पर रोक लगाने के लिए ये डिसीजन लिया गया था कि अगर ऐसा कोई केस पाया जाता है तो देन जितने सब्सिडी उनको दिया गया था उसकी 2 गुना वसूली उनसे की जाएगी। अभी जो भी व्यक्ति 30 जून को या फिर आपके 31 दिसंबर को जब भी रिटायर हो जाएंगे तो उनकी पेंशन की गणना के लिए उनको एक अतिरिक्त नोशनल इंक्रीमेंट दी जाएगी। इसका निर्णय आज किया गया था। दूसरा, हमारे उत्तराखंड सचिवालय से इतर अधीनस्थ कार्यालयों में वाहन चालकों के एक मांग थी कि उनका पूर्व में काफी समय से उनकी वर्दी भत्ता नहीं बढ़ाया गया है, तो इस प्रक्रिया को भी सरलीकरण करते हुए अभी हम लोगों ने उसको जो 3000 रुपया प्रति साल के हिसाब से फ्लैट अभी इन कर्मचारियों को हम लोगों ने आज की कैबिनेट ने अनुमोदन दिया हुआ है। जो माध्यमिक शिक्षा विभाग की विद्यालय शिक्षा विनियम 2009 है, उसमें यदि किसी का लिंग परिवर्तन होता है तो उसमें नाम परिवर्तन करने की कोई व्यवस्था दी नहीं गई थी। तो इसमें जो भारत सरकार का एक एक्ट है, उभयलिंगी व्यक्ति अधिकारों का संरक्षण में संशोधन संवर्धन, जो एक एक्ट है हमारा, उसके तहत इनकी नियमावली में व्यवस्था की गई है। आज माननीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदन दिया गया कि इस तरह की सिचुएशन आने पर क्या व्यवस्था होगी, तो उसके लिए नियमावली में व्यवस्था कर दी गई। जो खेल विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु उत्तराखंड राज्य की क्रीड़ा विश्वविद्यालय विधेयक 2024 माननीय विधानसभा द्वारा पारित किया गया था, उसमें माननीय राज्यपाल महोदय के स्तर से कुछ ऑब्जर्वेशन थे। तो आज उन ऑब्जर्वेशन का समाधान करते हुए तो इसको पुनः जो है इसको अध्यादेश के रूप में रखने के लिए माननीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदन दिया गया। और देहरादून की बात करें तो देहरादून सचिवालय में कल धामी मंत्रिमंडल की अहम बैठक का आयोजन हुआ था। कैबिनेट ने राज्य खेल विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए अध्यादेश को मंजूरी भी दे दी है। इसके साथ ही अब खेल विश्वविद्यालय के निर्माण की बड़ी अड़चन दूर हो चुकी है। बता दें कि राज्य खेल विश्वविद्यालय विधेयक को सरकार ने गैरसैंण विधानसभा सत्र के दौरान पारित किया था, लेकिन राजभवन ने इस विधेयक पर कुछ आपत्तियां लगाते हुए इसे लौटा दिया। इसके बाद अब राजभवन की आपत्तियों को दूर करते हुए इस विधेयक के अध्यादेश को मंजूरी दे दी गई है। खेल मंत्री रेखा आर्या ने संशोधित
खेल विश्वविद्यालय अधिनियम को कैबिनेट की मंजूरी मिलने पर मुख्यमंत्री पुष्कर धामी और पूरी कैबिनेट का आभार जताया। उन्होंने कहा कि अध्यादेश को मंजूरी मिलने से जल्द ही प्रदेश के खिलाड़ियों के हित में विश्वविद्यालय की स्थापना का काम पूरा हो जाएगा। और चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे उत्तराखंड में इस वक्त बढ़ रही सर्दी की। चारधाम समेत प्रदेश के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में पहाड़ियां इस वक्त बर्फ की सफेद चादर से ढक गई हैं। सुबह से हल्की बर्फ पड़नी शुरू हुई और बर्फबारी होने का जो लगातार सिलसिला है वो आगे बढ़ रहा है। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री समेत उच्च हिमालयी क्षेत्रों में इस बार खूब बर्फबारी हो रही है। और हरीश थपलियाल मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। हरीश, बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो चुका है। एक तरफ इसी बर्फबारी को लेकर सैलानियों में काफी उत्साह नजर आता है, दूसरा इसे लेकर क्या इंतजाम किए गए ताकि किसी तरह का हादसा ना हो? मुझे देखिए, उत्तराखंड में पिछले 2 दिनों से मौसम का मिजाज बदला हुआ है। हालांकि दिन में मौसम चटक धूप के साथ खिल रहा है, लेकिन अभी भी उत्तराखंड के जो ऊंचाई वाले इलाके हैं वहां की चोटियों में अभी भी जो है बर्फबारी जारी है। और मौसम विभाग ने इस बात को लेकर के अलर्ट जारी किया हुआ है कि जो हाई एल्टीट्यूड के इलाके हैं, जो हाई एल्टीट्यूड के नज़दीक रहने वाले लोग हैं, वो लोग अलर्ट रहें, किसी प्रकार की कोई घटना न हो। इसको लेकर के बाकायदा बर्फबारी के मद्देनजर जो है अलर्ट किया हुआ है। तो साथ ही साथ जो सीमांत जिले हैं उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़, इन जिलों में क्योंकि पहाड़ी इलाका है, पहाड़ के इलाकों में बर्फबारी के दौरान कई ऐसे गांव हैं जो बर्फबारी की चपेट में आ जाते हैं। उनके लिए जो जीवन रेखा से जुड़े विभाग हैं, विद्युत विभाग, खाद्य आपूर्ति विभाग, वहां उन विभागों को इस बात के निर्देश दिए गए कि जो भी खाद्य आपूर्ति की सामग्री है उनको एडवांस में ग्रामीणों को पहुंचाई जाए, ताकि ग्रामीणों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो, क्योंकि बर्फबारी के कारण आने जाने की बड़ी समस्याएं हो जाती है, खासतौर पर उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ में। तो ऐसे इसको देखते हुए ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी को देखते हुए जो मैदानी इलाके हैं यहाँ तापमान गिरा हुआ है। शीतलहर का प्रकोप भी अलर्ट मौसम विभाग ने जो है जारी किया हुआ है। हालांकि दिन में जो है मौसम चटक धूप के साथ खिल रहा है, लेकिन अभी भी जो ऊंचाई वाले इलाके हैं वहां बर्फबारी जारी है। पूजा, चलिए बहुत शुक्रिया आपका फ़िलहाल पूरी जानकारी के लिए। और अभी जो मौसम वैज्ञानिक हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, उनके रिएक्शन भी आ रहे हैं मौजूदा हालात को लेकर, जरा एक बार सुन लेते हैं। विंटर्स शुरू हो गए हैं, तो सर्दियों में जो हमें स्पेशली ध्यान रखना है, अपने बच्चों को गर्म कपड़े टाइम से पहना के रखें, कैप ऐप लगा के रखें, ड्राई फ्रूट्स दें बच्चों को, मॉर्निंग में बादाम हो गया या फिर अखरोट, ये सब चीज़ें। और भारी चीज़ें ना खाएं, भारी चीज़ें बहुत मुश्किल से डाइजेस्ट होती हैं, तो जैसे छोले, राजमा, उड़द, ये सब चीज़ें बच्चों को भी नहीं दें और बड़ों को भी थोड़ा हल्का डाइट, क्योंकि जब हमेशा वेदर चेंज होता है तो बॉडी भी उसको एब्जॉर्ब करने में या फिर एक्सेप्ट करने में थोड़ा टाइम लेती है। और यही चीज़ें हमें ओल्ड एज के साथ भी है, जैसे डायबिटिक पेशेंट्स हैं या हाइपरटेंसिव पेशेंट्स हैं, तो हाइपरटेंशन के मरीजों को भी सबसे ज़्यादा ध्यान विंटर्स में ही रखना चाहिए, क्योंकि ब्लड प्रेशर एकदम से कई बार बढ़ता घटता है सब जब मौसम बदलता है या ज्यादा जाड़ों में, तो उसका बहुत ध्यान रखना चाहिए। और चलिए आगे बढ़ के बात करेंगे लक्सर से आई खबर की। उत्तराखंड की विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी एक विवाह समारोह में यहां पर पहुंची और कार्यक्रम में पत्रकारों से बातचीत भी की। उन्होंने कहा, गैरसैंण हमारी ग्रीष्मकालीन राजधानी है, सबका प्रयास यही रहता है कि वहां 1 या 2 सत्र जरूर हों। उन्होंने परिसीमन के सवाल पर कहा कि इस पर मैं सहमत हूं, परिसीमन होना चाहिए, लेकिन किस तरह होगा, कैसे होगा, बैठक के लिए मंथन किया जाएगा। साथ ही साथ निकाय चुनाव को लेकर भी वो कहती नजर आई कि सरकार चुनाव के लिए तैयार है और प्रदेश में निकाय चुनाव कराए जाएंगे जल्द ही। जो राजनीतिक सवाल है वो तो सरकार से पूछे जाएं, लेकिन जैसे हम देख रहे हैं कि चुनाव की तैयारी चल रही है और मुझे लग रहा है कि चुनाव जल्द होंगे। जो हम पढ़ रहे हैं, जो देख रहे हैं, उससे तो यही लगता है कि सरकार तैयारी है। सरकार उस पर निर्णय लेती है, सरकार का काम उस पर निर्णय लेना है और मुझे पूर्ण विश्वास है उत्तराखंड के हित में, उत्तराखंड के जनता के हित में सरकार सही निर्णय ले रही है। और देखिए लक्सर से ही अगली खबर भी है, जहां करणी सेना की आयोजित बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष मुक्त सिंह और राष्ट्रीय महासचिव एडवोकेट ने शिरकत की। इस मौके पर राष्ट्रीय अध्यक्ष ने किसान नेता नितिन नीलू को युवा शक्ति करणी सेना का प्रदेश अध्यक्ष घोषित किया, जिसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष मुक्त सिंह ने कहा कि करणी सेना हिंदुत्व के मुद्दे पर हमेशा पूरी ईमानदारी से काम करती है। आज जिस तरह देश दुनिया के हालात हैं, उसे देखते हुए हिंदू समाज को एकजुट होकर करणी सेना के बैनर के साथ आना चाहिए और हिंदू समाज की आने वाली नस्लों की बुनियाद को मजबूत करना चाहिए।
उत्तराखंड सहित 22 राज्यों में करणी सेना का वजूद है और ये कुनबा लगातार बढ़ता जा रहा है। राष्ट्रीय सचिव ने कहा कि नितिन नीलू को प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने से उत्तराखंड में संगठन और ज्यादा मजबूत होगा। आज हम उत्तराखंड आए हैं, आकर के पहले तो बहुत अच्छा लगा। हमने नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए हैं युवा शक्ति के नितिन चौधरी जी। आज हम इनसे मिलने इनके घर आए थे और हमारा प्रोग्राम का कोई नहीं था, सिर्फ आज मन था इनसे मिलने का, लेकिन इन्होंने बहुत अच्छा प्रोग्राम किया, उसके लिए बहुत अच्छा लगा। और अब हमने जो है उत्तराखंड की जिम्मेदारी इनको दी है ताकि ये यहाँ पर करणी सेना युवा शक्ति का विस्तार कर सके। आज हमारा लक्सर आने का मेन मुद्दा है युवा शक्ति की एक कार्यकारिणी बैठक रखी है। युवा शक्ति का जो मेन काम है करणी सेना में, हमारे जो आने वाला यूथ है उसको हम प्रमोट करते हैं आगे, वो स्पोर्ट्स के लिए हो, एजुकेशन के लिए हो। गांव देहात में बच्चों को फैसिलिटीज नहीं मिल पाती, वो चाहे एजुकेशन है, स्पोर्ट्स है, किसी भी डिफरेंट फील्ड से है। जैसे 12th करने के बाद बच्चा आगे जाता है तो बहुत सारी फैसिलिटीज और इन्फॉर्मेशन उसको नहीं मिलती। तो हम चाहते हैं कि करणी सेना का गठन एक गांव तक हो ताकि जाके हम अपने देश के यूथ को आगे बढ़ा सकें। आज माननीय राष्ट्रीय प्रभारी बादल तंवर सिंह जी और माननीय अध्यक्ष हमारी युवा शक्ति की मुक्ता सिंह जी का लक्सर आगमन पर सबसे पहले मैं उनका अभिनंदन करता हूं अपनी पूरी टीम की तरफ से और उनका आभार व्यक्त करता हूं और दिल से ऋणी हूं उनका कि उन्होंने मुझे इस तरह की जिम्मेदारी दी प्रदेश का नेतृत्व करने के लिए। और मैं उनसे ये दिलासा दिलाना चाहता हूं कि करणी सेना को मैं गांव-गांव तक पहुंचा कर। और उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही।